श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हे पुण्य आत्माओं, निर्भय होकर एक एक शब्द को हृदयंगम करेंगे तो अपना कल्याण का मार्ग खुलने लगेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं। मेरे एक मित्र चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको शुगर, वो नहीं माने। हम हरियाणा के रहने वाले हैं, हम बिना मीठा खाए तो रह नहीं सकते। बहुत समझाया, ध्यान से सुनिएगा, बहुत समझाया, नहीं माने। डॉक्टर ने क्या कहा, अब तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा। पैर में नासूर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जब काटने की बात आई तो डॉक्टर के आगे गंगाराम हॉस्पिटल में गिड़गिड़ा रहे हैं कि डॉक्टर साहब कुछ प्रयत्न कीजिए, कोई तरीका है बचने का। बोले कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने कोशिश करके पैर तो काटने से बचा लिया, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूं क्या कहा डॉक्टर ने, कि डॉक्टर साहब अब आपने कहा अग्रवाल जी अब तुम्हारे पास समय बहुत कम रह गया है। बोले क्या मतलब? बोले आपके अंदर के ऑर्गन्स शक्ति विहीन हो चुके हैं, लड़ने की ताकत नहीं है, रोगों से लड़ नहीं पाओगे, इसलिए अपना काम समेट लो। कहते ना, फिर पछताए क्या होते है जब चिड़िया चुग गई खेत। हे पुण्य आत्माओं, मैं तो आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, शरीर के रोग तो नहीं, मरते दम तक मरे तो कोई बात नहीं, अगर मन के रोग आगे चले गए तो हमारा ये जीवन बिल्कुल बेकार चला गया। तो साधना को समझने के लिए क्या कहा गया? अभिमान शून्यता, निश्चलता और निष्कपटता ना होकर दीनता अगर साधक के जीवन में आत्मघाती प्रवृत्ति की सृष्टि करे, वो तो रोग को और अधिक घातक करने वाला है। बहुत से लोग कहते हैं अरे छोड़ यार, मरना तो एक ही बार है, मौत तो एक ही बार आएगी। मौत तो एक ही बार आएगी, खा पी के तो मरे कम से कम। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र बता रहा हूं, इसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, कहीं हम उल्टा पाठ ना पढ़ लें। दोष को जान लेना, उसे दूर करने का प्रयत्न करना सार्थक वृत्ति है। रोग का समझ जाना और उसका इलाज करना। किसी के मन में अभी भी कोई प्रश्न हो मनोरोग के बारे में, तो हे पुण्य आत्माओं, आप सबको अधिकार है इस सेवक से खुलकर पूछ लीजिए। सबके बीच में नहीं पूछना चाहते, अकेले में पूछ लीजिए। मैं निष्कपट भाव से वही आपको रिप्लाई दूंगा जो मेरे परमात्मा की तरफ से मुझे मिलेगा।
हाँ, निवेदन कर रहा हूं, बिना इस रोग के मरे हमें भगवत प्राप्ति तो नहीं होगी, ये जीवन बेकार चला जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझने का और प्रयत्न करते हैं। सूरदास जी का एक प्रसिद्ध एग्जाम्पल है। सूरदास जी में दैन्य की पराकाष्ठा थी। एक बार उनके गुरु वल्लभाचार्य जी, देखिएगा, जो गिरिराज जी से श्रीनाथ जी को राजस्थान के जहां आजकल श्रीनाथ द्वारा कहलाता है वहां ले गए थे वल्लभाचार्य जी। उनकी सूरदास जी से भेंट हुई, गुरु शिष्य की जैसे भेंट होती है। तो वल्लभाचार्य जी ने उनसे कहा, कुछ सुनाइए, मैंने सुना है आप कन्हैया के बहुत भजन गाते हो, पद लिखते हो। तो सूरदास जी बड़े दीनतापूर्ण शब्दों में सुनाया। क्यों? अपने को दीन महसूस करते थे। उन्होंने सुनाया, मौसम कौन कुटिल खल कामी। उस पद में उन्होंने अपने दोषों का बड़ा विस्तार से वर्णन किया। मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो उनके गुरु ने क्या किया? उन्होंने अनुभव किया इनका दैन्य चरम सीमा तक पहुंच गया है। अगर ये इस दैन्य में ही लगे रहे, निरंतर अपने दोषों का ही चिंतन करते रहे, तो दोषों में डूबे रहेंगे, दोषों से निकल नहीं पाएंगे। अब आप और हम लोगों को पता चल जाए हमें ये बीमारी हो गई, उसका इलाज ना करें, ये तो खुद को मिटाने की बात हो, आत्महत्या की बात हो गई। कैंसर का पता चले, कैंसर का ट्रीटमेंट ना करें। मन के रोगों का पता चले, उसका ट्रीटमेंट ना करें। इसलिए उन्होंने कहा, अरे कुछ भगवान के गुण तो सुनाओ। देखो गुरु ने क्या कहा, अपनी दीनता, अपनी कुटिलता तो तुम बोल रहे हो, अपने को कामी तो तुम बोल रहे हो, लेकिन भगवान के गुण तो सुनाओ। अभी प्राय ये ध्यान से सुनिएगा, गुरु ज्ञान ही असली दवा है। वल्लभाचार्य जी ने कहा, अरे कुछ भगवान के गुण सुनाओ। इसका मतलब स्व दोष चिंतन तो रोग का ज्ञान है। अब हमें अपने दोषों का पता चल गया और हम सब जगह ढिंडोरा पीटते चलें, अरे मुंह क्यों लटका हुआ है, आपको नहीं पता मैं कैंसर हो गया है, आपको नहीं पता मैं कैंसर हो गया है। अरे बाबा, उससे लड़ने का प्रयत्न करो, उसे मिटाने का प्रयत्न करो। अब हमें पता चल गया हमें ममता मोह आसक्ति का रोग हो गया, तो उससे निकलने का प्रयत्न करो। अब आपको नहीं नहीं, अब वो तो हमारी आदत है, हम बिना मोह ममता के नहीं सकते, तो कोई बात नहीं। अगर कोई व्यक्ति कहे मुझे तो आत्महत्या करनी ही है, तो उसे कौन रोकेगा? तो वल्लभाचार्य जी ने, गुरु ने क्या कहा, स्वदोष चिंतन तो रोग का ज्ञान हो गया। आपको अपने रोग का पता चल गया, भगवान के गुणों का चिंतन उस रोग की दवा है। सब नोट करो, भगवान के गुणों का ज्ञान हो जाए तो आपका मन दोषों से निकलकर प्रफुल्लित हो जाए। ये मन ममता मोह आसक्ति में फंसा रहा तो रोगी बने रहे, और यही मन भगवान के मोह में, भगवान की लीला में, भगवान के गुणों में, भगवान के प्रेम में फंस जाए तो दवा हो गई। बताइए, इतना सरल तरीके से आपके सामने निवेदन कर रहा हूं, बस समझने की बात है, पूरी एकाग्रता की बात है। किसी ने पूछा कि श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपी गीत इतना श्रेष्ठ क्यों है? एक एक शब्द ध्यान देना। भगवान का प्रेम, भगवान के गुण
भगवान की लीला, भगवान के भक्त। मैंने आपसे कहा था आप भगवान के परिवार से प्रेम करो, आपका प्रेम ऊपर की तरफ ले जाए। तो श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में गोपी गीत आता है। ये गोपी गीत भगवान कृष्ण को, ध्यान से सुनो, भगवान श्री कृष्ण को साक्षात पाने का मंत्र है। अब हम क्या करते हैं, भागवत में जाते हैं, खड़े होकर के नाच लेते हैं, गोपी गीत सुन के आ गए। आज हम भी नाच के आए थे, देखो हमारी वीडियो देखो। ये गोपी गीत है। क्या मतलब, ये जो गोपी गीत है जिसमें 19 मंत्र हैं, उनको कहना कठिन, समझना कठिन, उनमें बहना तो और भी ज्यादा कठिन। मैं तो सरलता से आपके से निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि कठिन से मैं जान ही नहीं पाया कभी। भगवान कृष्ण को पाने के जितने भी तरीके हैं या होंगे, उनमें से एक गोपी गीत है। इस गोपी गीत में 19 श्लोक हैं। जब भगवान शरद पूर्णिमा की रात में रास लीला का प्रारंभ करते हैं, तो कुछ समय बाद गोपियों को अहंकार हो जाता है, मान हो जाता है। इस जगत में हमारा भाग्य सबसे श्रेष्ठ है। भगवान उनके मन की बात समझकर, देखो मन की बात है, मन के रोगों की बात है, इसलिए बता रहा हूं। और वहीं पे बता रहा हूं जहां सूरदास जी को उनके गुरु ने बताया, वल्लभाचार्य जी ने। ऐसे गोपियों के मन में भी मान हो गया, अहंकार हो गया, अभिमान हो गया कि हमारा भाग्य ही सबसे श्रेष्ठ है। भगवान उनके मन की बात समझकर बीच में रास से अंतर ध्यान हो गए। बहुत ध्यान से सुनो, व्यक्ति केवल 2 ही जगह जा सकता है। एक एक शब्द पे ध्यान देना। व्यक्ति केवल 2 ही जगह जा सकता है, एक है संसार और दूसरा है भगवान। या तो माया में जाओगे या भगवान में जाओगे, अध्यात्म में जाओगे। जैसे ही भगवान से हटकर, ध्यान दो, जैसे ही गोपियों का मन भगवान से हटकर अपने भाग्य पर चला गया, अपने भाग्य पर चला गया। यहां भगवान बता रहे हैं, जैसे ही भक्त, एक एक शब्द पे ध्यान देना, मुझसे मन हटाता है, वैसे ही मैं चला जाता हूं। हम मंदिर जाते हैं, ओरे बाबा इतनी लंबी लाइन, धक्का मुक्की, जैसे युद्ध करते हुए जा रहे हैं अंदर। ध्यान दो। और अंदर जाकर बाहर तो जूते चप्पल खाते, टक्करें खाते हुए अंदर पहुंचे, और अंदर जाकर मन, मोबाइल बज गया घंटी, पति देव का फोन आ गया। अब आपको मूर्ति का दर्शन तो हो सकता है, भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। ऐसे हमारे मन में, अरे आज तो बेटे का पेपर था, उसका रिजल्ट आया होगा। ये किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसी लाखों बातें। हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं, आप अपने घरों में पूजा करते हो, क्या करते हो, चंदन घिसके तिलक करते हो और न जाने क्या क्या करते हो, लेकिन उसमें मन कहां होता है? हाँ ये बात तो है, हमारा मन वहां नहीं होता। तो फिर इसका मतलब वो पूजा होती है? वो तो आप अपने साथ पाप कर रहे हो, भगवान को प्रेम नहीं कर रहे, अपने साथ पाप कर रहे हो। धिक्कारो अपनी गलती को। देखिए गोपी गीत से जोड़ रहा हूं। गोपियों का
मन, देखो मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। यानी भगवान ने रास में बुलाया अपना प्रेम देने के लिए, और वहां मन अपने भाग्य पर चला गया। यहां भगवान बता रहे हैं, जैसे ही भक्त मुझ में मन हटाता है, मुझसे मन हटाता है, वैसे ही मैं चला जाता हूं। मुझे नहीं पता, आप लोगों ने बहुत बार भागवत सुनी होगी, अच्छे अच्छे वक्ताओं की सुनी होगी, ये तो सेवक के मुख से सुन रहे हो। भगवान सहसा अंतर ध्यान हो गए, देखिए उन गोपियों के पास से हमें बताने के लिए, लेकिन कौन बता रहा है और कौन समझ रहा है। वहां तो नई नई साड़ियां पहन के, एक से रंग की साड़ियां, आज हम गोपी गीत में नाच के आए हैं। यानी कीमत साड़ी की थी या हृदय की थी? भगवान के साथ थी ना, ना वीडियो बनवाने की हृदय में थी। कभी मत भ्रम में रहना कि भगवान मिलेंगे। उन्हें ना देखकर अब भगवान अंतर ध्यान हो जाएं, आपके मन से निकल जाएं, आपका मन भगवान के रूप से, भगवान के गुण से, भगवान की लीला से, अपने गुरु से मन हट जाए तो समझ लो आप कुपात्र बन गए, कहां से कहां पहुंच गए। उन्होंने देखकर ब्रज युवतियों के हृदय में विरह की ज्वाला जलने लगी। हाय राम, धिक्कारने लगी, अपने को पीटने लगी, अपना माथा पीटने लगी, अपने भाग्य को कोसने लगी कि कैसा पापी मन भगवान के साथ आनंद में गोते लगा रही थी, और मन चला गया परिवार में, मन चला गया मान में, मन चला गया दुकान में, मन चला गया काम में। भगवान मिलेंगे? किसे धोखा दे रहे हो? देखो गोपियों के हृदय में तो ज्वाला जलने लगी। क्या आपके और हमारे हृदय में ज्वाला जलती है कभी? पूजा करते करते अगर मन कहीं इधर उधर चला जाए, कभी आंसू आए, कभी अपने माथे को ठोका, कभी धिक्कारा अपने आप को कि धिक्कार है मेरे को, मैं क्या पूजा करूंगा। ये पापी मन 5 मिनट भगवान का ध्यान नहीं कर सकता। अंदर ज्वाला जलने लगी गोपियों के, और क्या आने लगा मन में? भगवान के उनकी चाल नजर आने लगी, उनकी प्रेम भरी मुस्कान नजर आने लगी, उनकी विलास भरी चितवन नजर आने लगी, उनका मनोरम प्रेमाल्य नजर आने लगा, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं और श्रृंगार रस की भाव भंगिमाएं उनके चित्त को चुरा लिया था। और देखिएगा, वो तो सुधर के वापस आ गई, अपनी गलती को धिक्कार लिया और रो करके भगवान को पुकारने लगी। वो सबसे बड़ी विरह वेदना है गोपी की। वो प्रेम की मतवाली गोपियां अब क्या हो गया? कृष्णमयी हो गई, कृष्णमयी हो गई। ये कृष्णमयी कैसे होते हैं? भगवान की लीलाएं करने लगी, उनका अनुकरण करने लगी। आप कहेंगे ऐसे कैसे करने लगी? एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी कृष्ण बन के उनका दुग्ध पान करने लगी, जहर पीने लगी। यानी अच्छा, परिवार की याद नहीं आई उनको कि पति घर पे आ गए होंगे, बेटा घर पे आ गया होगा, अब हमें डॉक्टर के जाना है, ये याद नहीं आई? हम तो उठ के चल देते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत बड़े समझदार बुद्धिमान जीव हैं। हमें पता है फिर कल सुन लेंगे, परसों सुन लेंगे, आज जरूरी काम कर लें। यानी भगवत प्राप्ति से भी ज्यादा हमारे लिए संसार में संसार के काम होते हैं। इसे कहते हैं कृष्णमयी हो गई।
फिर कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगी। अपने प्रियतम की चाल ढाल में, उनके हास विलास में, उनकी चितवन बोलन में कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान बन गई। इसी को बोलते हैं कृष्णमयी हो गई। जैसा एक गोपी ने एक गोपी के गले में हाथ डाला, यानी एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी गोपी बन गई। अब वो लीला कर रही हैं। क्यों? उनका अंदर का हृदय भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है। और हमारा मन, हम बैठे हुए भागवत में, पता नहीं भी कब खत्म करेंगे, हमें तो अभी राशन लेने जाना है, हमें तो आपको पता है ना डॉक्टर से टाइम लिया हुआ है हमने शाम का। भगवान सब नोट कर रहे हैं। हमारे छल कपट सब भगवान जानते हैं कि हमारा पापी मन कहां कहां। अरे बाबा, वहां बैठे ही क्यों हो? बैठे भी हैं और बार बार मोबाइल देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं। ये भगवान की लीला, ये भगवान का प्रेम। सर्वदा, यानी सब कुछ भूलकर। अब आप सोच लीजिएगा, आप और हम लोग भक्ति के मार्ग पर कब बढ़ पाएंगे? सब कुछ भूलकर कृष्ण स्वरूप हो गई। उनके शरीर में वही गति, वही मति, उनका मन बुद्धि भगवान का हो गया। भाव भंगिमा भगवान की उतर आई। वो अपने को सर्वदा भूलकर, ध्यान दो, इस पॉइंट को नोट करो, अपने को भूलकर कृष्ण स्वरूप हो गई। मैं कृष्ण ही हूं, इस प्रकार कहने लगी। वो सब परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर में उनके गुणों का गुणगान करने लगी। मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जा जाकर कृष्ण को ढूंढने लगी। वे पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगी। वो पीपल बरगद नंद नंदन श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुरा कर चले गए हैं। यानी उनका मन कृष्णमयी हो गया। अब 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे